अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनीस है, मगर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लेंडर 4.2 में गिफ्ट बॉक्स बनाना सिखाऊंगा। उसके लिए मैं ए प्रेस कर लेता हूँ और इन्हें डिलीट करके एक और यहाँ पे क्यूब ले लेता हूँ। मैं तो मॉडिफायर्स वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इसके ऊपर बेवल मॉडिफायर लगा लेता हूँ। तो थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। पेंट 1.5 और इसके सेगमेंट्स कर लेता हूँ मैं 5 और राइट क्लिक प्रेस करके शेड्स ऑटो स्मूथ कर लेता हूँ। और अब मैं इन दोनों को अप्लाई कर लेता हूँ। मैं कंट्रोल ए से भी इन्हें अप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं टैब प्रेस कर लेता हूँ और ये सारे फेसेस के वाली ऑप्शन पे आ जाता हूँ। ऐसे लूप टूल वाला ले लेता हूँ टूल और मैं यहाँ पे कुछ लूप कट्स डाल देता हूँ। इस तरह मैं से पहले 1 प्रेस कर लेता हूँ और इस वाले ऑप्शन को ऑन कर लेता हूँ। अब मैं एक यहाँ पे लूप टूल डाल देता हूँ इस साइड पे और दूसरा मैं इधर डाल देता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे और कुछ लूप टूल्स से कुछ कट्स लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं ई प्रेस करके राइट क्लिक कर लेता हूँ और एस प्रेस करके उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तकरीबन इतना मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ और यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस कर लेता हूँ और शेड ऑटो स्मूथ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं कुछ प्लस बन गया। मैं एस प्रेस करके थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे 1 प्रेस कर लेता हूँ और शिफ्ट ए प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कर्व में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं एक सर्कल वाला कर्व ले लेता हूँ। मैं RX90 प्रेस कर लेता हूँ और जी प्रेस करके मैं इसे ऊपर ले आता हूँ और मैं एस प्रेस करके उसको छोटा कर लेता हूँ। उसको मैं इधर ले आता हूँ, उसके करीब आ जाता हूँ। अब मैं टैब प्रेस कर लेता हूँ और मैं राइट क्लिक प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं सब डिवाइड कर लेता हूँ। अब मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, S0 प्रेस कर लेता हूँ। अब मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसे भी S0 कर लेता हूँ और उसके बाद मैं तीनों को सिलेक्ट करके मैं SZ और 0 कर लेता हूँ। अब ये बराबर में आ जाए। अब मैं जी प्रेस करके मैं नीचे ले आता हूँ और मैं बाकी सबको सिलेक्ट करके मैं नीचे ले आता हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं एस प्रेस करके इन्हें छोटा कर लेता हूँ और जी प्रेस करके इन्हें नीचे कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसको जी प्रेस करके इधर ले आता हूँ थोड़ा सा, फिर एस और जी प्रेस करके थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और मैं जी और जी प्रेस करके थोड़ा नीचे ले आता हूँ। मैं इनको भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और एस प्रेस करके छोटा कर लेता हूँ। ये यहाँ पे हो गया। अब मैं जी और एक्सप्रेस करके वहाँ से दरम्यान में ले आता हूँ उस वाली लाइन तक। हाँ, ये आता है ये। और मैं पे ऑब्जेक्ट में चला जाता हूँ। मैं ऑब्जेक्ट में चला जाता हूँ, सेट ओरिजिन में आ जाता हूँ और ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ऐसे थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ और मैं ऐसे ज्योमेट्री वाले ऑप्शन को ऑन कर लेता हूँ और मैं ऐसे थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। मैं एक्सट्रूड को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, तकरीबन इतना, और उसकी डेप्थ को भी मैं बढ़ा लेता हूँ। अब मैं एस प्रेस कर लेता हूँ, उसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और मैं 1 प्रेस कर लेता हूँ और जी प्रेस करके यहाँ पे फिर से सेट कर लेता हूँ।
और मैं राइट क्लिक प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं कन्वर्ट टू में आ जाता हूँ और यहाँ से इसे मैच कर लेता हूँ। मैं ए प्रेस करके इन सबके करीब आ जाता हूँ और अब इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और 7 प्रेस कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ऐसे मॉडिफायर वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं मिरर मॉडिफायर ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बटरफ्लाई जैसा हो गया। अब मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर लेता हूँ और मैं बस शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ और यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ और मैं ऐसा ऑब्जेक्ट में आ जाता हूँ। सेट ओरिजिन में आकर ओरिजिन पर ज्योमेट्री कर लेता हूँ और RZ19 प्रेस कर लेता हूँ और मैं ए प्रेस करके इन सब के करीब आ जाता हूँ। अभी आप लोग अब मैं बस शिफ्ट ए प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ मैश में आकर मैं यहाँ से क्यूब स्फीयर ले लेता हूँ। राइट क्लिक प्रेस करके शेड ऑटो स्मूथ कर लेता हूँ और जी प्रेस करके इसे ऊपर ले आता हूँ और एस और बी प्रेस करके इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और मैं एस प्रेस करके इन चारों के से दरमियान में सेट कर लेता हूँ। मैं अब एस और जी प्रेस करके तो थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और अब यहाँ पे ये रेडी है, बस इसके ऊपर कलर करना रह गया। तो फिर अब मैं इसको कलर भी कर लेता हूँ। मैं इसको पूरा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, टैब प्रेस कर लेता हूँ और पी प्रेस करके यहाँ से मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। अब ये एक अलग चीज़ बन गई है। मैं इसके ऊपर जाके अलग कलर कर सकूँ और इसके ऊपर अलग कलर कर सकूँ। तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ऐसे मटेरियल वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ, ऐसे न्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इस पर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई सा भी कलर रख लेता हूँ। नहीं, अब यहाँ पे मैंने इसको कलर कर लिया और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से न्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और मैं ऐसे बेस कलर में आ जाता हूँ और मैं ऐसे ब्लैक कलर कर लेता हूँ फुल। अब इसके ऊपर भी ये वाला ब्लैक कलर आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल जे प्रेस कर लेता हूँ और ऐसा ऑब्जेक्ट में आ जाता हूँ, सेट ओरिजिन में आ जाता हूँ और ओरिजिन टू ज्योमेट्री पे आ जाता हूँ और मैं इसके ऊपर या इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और मैं ऐसे ये वाला मटेरियल ले लेता हूँ। उसके बाद मैं शिफ्ट ए प्रेस कर लेता हूँ और मैं यहाँ से कैमरा ले लेता हूँ। अब मैं 0 प्रेस कर लेता हूँ नंबर का और वी और एस प्रेस कर लेता हूँ। और मैं ऐसे इस वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ और मैं ऐसे यहाँ वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ और इन दोनों को मैं कर लेता हूँ 2000 और मैं पे इस वाले ऑप्शन को ऑन कर लेता हूँ। मैं नंबर का 1 प्रेस कर लेता हूँ और कंट्रोल ऑल्ट और 0 प्रेस कर लेता हूँ। अब RZ45 प्रेस कर लेता हूँ और RX45 प्रेस कर लेता हूँ और मैं ऐसे पहले कैमरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ऐसे इस कैमरे की प्रॉपर्टीज में आ जाता हूँ और मैं यहाँ से इसके ऊपर आके यहाँ से मैं ये सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से शिफ्ट ए प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ से मैं लाइट्स में आके यहाँ से एक एरिया लाइट ले लेता हूँ और मैं R प्रेस करके इसे थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ और RZ प्रेस करके मैं यहाँ से थोड़ा सा उस साइड पर रोटेट कर लेता हूँ और मैं S प्रेस करके इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ और G प्रेस करके से इधर ले आता हूँ। मैं थोड़ी बहुत लाइटिंग को सेट कर ले और अब मैं इसकी पावर जो है इसका मैं कर लेता हूँ 100 वाट कर लेता हूँ और मैं नंबर का 0 प्रेस कर लेता हूँ
और मैं सरेंडर वाले मोड में आ जाता हूँ। ये भी थोड़ी कम है तो मैं इसकी पावर को कर लेता हूँ 400। मैं नंबर का 7 प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं शिफ्ट डी प्रेस कर लेता हूँ, इसे इस साइड पे ले आता हूँ और मैं यहाँ पे प्रेस कर लेता हूँ R90 और जी प्रेस करके इसे इधर ले आता हूँ और ना मैं यहाँ पे नंबर का 0 प्रेस कर लेता हूँ और मैं इस वाले ऑप्शन को ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ से पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। मैंने अब इसको सेव कर लिया तो फिर अब मैं इस रेंडर वाले ऑप्शन को ऑन कर लेता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इतना अच्छा है गिफ्ट बॉक्स बना है। फिर अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।